ओके। सो आज हमारा जो एंग्लो मैसूर वार का वो सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार और द सेकंड एंग्लो मैसूर वार का रीजन क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, देन उन दोनों के बीच में ट्रीटी क्या हुई थी। तो आज हम देख रहे हैं द थर्ड में। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार, सॉरी, आफ्टर द सेकंड एंग्लो मैसूर वार दैट वाज एंडेड इन द 1784, सेकंड एंग्लो मैसूर वार व्हेन इट वाज एंडेड इन 1784, उसके बाद से टीपू सुल्तान ने, इन्होंने अपनी मिलिट्री के पावर को स्ट्रेंथ करने के लिए, इन्होंने अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ करने के लिए प्लस फ्रेंच के साथ, मिलिट्री को स्ट्रेंथ करने के लिए फ्रेंच के साथ इन्होंने टाई अप किया और अपनी मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे टीपू सुल्तान ने अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, जैसे क्योंकि टीपू वाज अ दूरदर्शी और ही न्यू इट दैट जब ब्रिटिशर्स ने एक बार इनके अगेंस्ट वार स्टार्ट कर दिया, जब तक ब्रिटिशर्स को अनेक्स नहीं कर लेंगे मैसूर एरिया को, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। सो फ्रेंच के साथ इन्होंने अपना टाई अप इंक्रीज किया, उसके बाद अपनी आर्मी मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया और उसके और इवन दिंदीगुल जो है, दिंदीगुल थे, जहाँ पे ये मॉडर्न आर्सेनल स्टेब्लिश हुआ था, मॉडर्न आर्सेनल स्टेब्लिश हुआ था बाय द हैदर अली, वहां पे भी इन्होंने अपनी पावर को, मिलिट्री पावर का इंक्रीज करना स्टार्ट किया। बट इन द 1719 के अराउंड में द महाराजा ऑफ द ट्रावनकोर, महाराजा ऑफ द ट्रावनकोर, महाराजा ऑफ द ट्रावनकोर ने, इन्होंने दो लैंड को परचेज किया था फ्रॉम द डच। डच से इन्होंने दो लैंड को परचेज किया जो कि वो कोची रीजन में था। सो दिस इज द साउथ इंडिया एंड दिस इज द कोची and this is the Mysore, sorry, this is the Mysore and this is the Travancore. So महाराजा त्रावणकोर ने डच से दो लैंड को, टू लैंड, ही परचेज द टू लैंड डच फ्रॉम डच से, और दैट लैंड्स बिलोंग टू द इन द टेरिटरी ऑफ द कोची, और कोची वाज द ट्रिब्यूटरी, कोची वाज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द मैसूर। ट्रिब्यूटरी मीन्स जो कोची टेरिटरी था, उसके जो किंग थे, उन्होंने, रूलर थे, उन्होंने टीपू को एज ए सुल्तान रिकॉग्नाइज किया था मैसूर एरिया के लिए, और वो ट्रिब्यूट भेजते थे, ट्रिब्यूट इन द फॉर्म्स ऑफ दैट सम फॉर्म ऑफ द मनी, इवन सम मिलिट्री सपोर्ट। सो इट वाज द ट्रिब्यूटरी स्टेट। तो टीपू कंसीडर्ड इट वाज हिज अगेंस्ट, he was his again, that was, Tipu considered that the purchase of this land from the Kochi, that was his against the, sorry, he was his against the wish, because it was the tributary state of the, और इसी को लेकर के टीपू ने, he attacked over the Travancore, he attacked, टीपू attacked on Travancore, ट्रावनकोर, और जब टीपू ने अटैक किया ट्रावनकोर को, और ट्रावनकोर वाज द एलाई ऑफ, ट्रावनकोर वाज द एलाई ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश, और ब्रिटिश सपोर्टेड द ट्रावनकोर, और ब्रिटिश दे आल्सो टुक द हेल्प फ्रॉम द मराठा एंड द निजाम ऑफ द हैदराबाद। एंड टीपू, व्हाई टीपू अटैक्ड ओवर द Travancore? Because the Travancore, that he purchased the land from the Dutch in the area of the Kochi, that was against the sovereignty. So जब अटैक कर दिया टीपू ने, उसके बाद ट्रावनकोर वाज द अलाई ऑफ द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स दे टूक हेल्प फ्रॉम द मराठास एंड द निजाम, एंड देन कंबाइंड आर्मी अटैक ओवर टीपू, एंड द टीपू वाज डिफीटेड, टीपू वाज डिफीटेड। सो So in the third Anglo-Mysore war में, in the third Anglo-Mysore war, the Tipu was defeated, और जब टीपू यहाँ पे डिफीटेड हुआ, then he was forced to sign a treaty, and the treaty was known as the Treaty of the Seringapatam, Treaty of the Seringapatam, the 1792,
Why this was known as the Seringpatnam? Because the Seringpatnam was the capital of the Mysore. So इसके provisions क्या क्या थे? First provision है half of Mysore state it was annexed. Half of the Mysore was annexed and it was distributed to with the British Nizam and the British Nizam and the Marathas. And war indemnity means युद्ध का हर्जाना भी इनको देना कितना रुपीज 3 crore. But at that time, the Tipu was unable to pay that some amount. So Tipu was unable to pay. उसके लिए क्या ब्रिटिशर्स ने क्या किया? They took away Tipu's two sons. So in the 1794 तक टिपू ने कैसे करके इन्होंने ₹3 crore का पेड किया था, पेड 3 crore एंड ही, और उन्होंने अपने दोनों सन को लेके चले. उसके बाद 1792 to 1799, that was the fourth Anglo-Mysore war. Again, Tipu, with the help of the French, he modernized his army. But यहाँ पे in that period, एक अगर हम बात करें 1792 1799 बीच में एक ऐसे सीक्वेंस हुआ, घटना ऐसे हुए कि लाइक जो नेपोलियन बोनापार्ट था, इन्होंने फ्रेंच पे इवन द यूरोपियन का मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को अनेक्स कर चुका था, विक्ट्री कर चुका था. नाउ ही मूव टुवर्ड्स द इंडिया. सो बात करें जो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच से, नेपोलियन बोनापार्ट ने इन्होंने मेनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज को अनेक्स कर लिया था. नाउ ही मूव्स टुवर्ड्स द इंडिया एंड इन द 1797 to 98 he reached over the Egypt, Turkey. नाउ ब्रिटिशर्स वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए. अगर नेपोलियन बोनापार्ट इंडिया प्रोटेक्ट करता है तो ये इंडिया को अनेक्स्ट नहीं करेगा इंडियन. बट ब्रिटिशर्स के दे हैड टू लीव द दिस इंपीरियलिज्म बिकॉज द इंडिया वाज देयर after the Indian Revolution, after the Industrial Revolution of the 1750s के बाद से इंडिया was the source region for their finished goods. क्योंकि यहाँ इंडिया ब्रिटिशर्स they forced Indian to grow the crops like indigos and other, and इंडिया को इन्होंने पहले इंडिया बिफोर द 1750s इंडिया वाज एज द मार्केट. सो इन्होंने पहले यहाँ से फिनिश गुड को परचेज करते थे, देन लेटर देन दे सेल दिस इन द यूरोपियन कंट्रीज. बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द 1750s के बाद से जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ यूरोपियन कंट्रीज में, सो आफ्टर दैट दे नीड द रॉ सोर्स. सो इंडिया को इन्होंने एज ए मार्केट बनाया सोर्स के लिए. यहाँ से इंडिया से ये रॉ गुड्स को परचेज करते थे, उसके बाद सेल करते थे इंडिया में. वहां पे जो फिनिश गुड्स तैयार होता था, देन अगेन दे डंप दैट फिनिश गुड इन द इंडियन मार्केट. सो ये प्रॉब्लम आ गया. उसके बाद एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वेल्सली को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन से इंडिया में भेजा, ताकि ये इनका मेन टास्क था कि इंडियन जो स्टेट्स जो भी हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अनेक्स करना था. सो दे कुड एबल टू defeat the Napoleon. So they could able to respond to the Napoleon Bonaparte. इनका मेन टास्क था. So Lord Wellesley, the time period was 1790 to 1805 में, he came and he
introduced a new policy known as the subsidiary alliance. Subsidiary alliance. बेसिकली सब्सिडरी अलायंस की अगर हम बात करें, सब्सिडरी अलायंस जो था वो एक इनडायरेक्ट वे से इंडियन स्टेट्स को कैप्चर करना था, एनेक्स करना था। इसके लिए इन्होंने डिफरेंट प्रोविजन दिए थे, लाइक द प्रोविजन लाइक दैट। अगर हम इसके सब्सिडरी अलायंस की अगर हम प्रोविजन की अगर हम बात करें, तो इसमें सब्सिडरी अलायंस की अगर हम प्रोविजन की बात करें, सब्सिडरी अलायंस की सब्सिडरी अलायंस की ये एक अलग से टॉपिक पर, जिसमें अगर हम प्रोविजन देखें लाइक दैट इंडियन स्टेट्स they have to surrender their foreign rights. So surrender their foreign rights plus जो एक ब्रिटिश आर्मी को अपॉइंट किया जाता था इंडियन स्टेट टेरिटरी में एंड एज ए सब्सिडी। इसका जो ब्रिटिश आर्मी जो भी खर्चा आता था वो जो सब्सिडी दैट वाज पेड बाय द इंडियन स्टेट, और इन द रिस्पॉन्स दे सपोर्ट द इंडियन स्टेट अगेंस्ट देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यू। सो सब्सिडरी अलायंस, सो लॉर्ड वेल्सली he asked the Tipu Sultan to sign the subsidiary alliance, which was already signed by the Nizam of the Hyderabad in the 1798. But Tipu refused this. और जब टीपू ने रिफ्यूज किया, so that he got the chance to attack over this. क्योंकि because Tipu he knew that after signing up the subsidiary alliance he had to surrender their foreign rights. Foreign rights surrender करने के बाद ये किसी अदर स्टेट के साथ ये अपना रिलेशन एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते, और इवन रिलेशन एस्टेब्लिश प्लस ब्रिटिश दे इंटरफियर इन देयर ऑल द इंटरनल मैटर्स। प्रोविजन में था कि ब्रिटिशर्स को इनके इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में ये इंटरफियर नहीं करेंगे, बट आफ्टर सरेंडरिंग देयर फॉरेन राइट्स they could not able to establish their right for they could not establish their rights with other European countries like the French and other. So Tipu he refused. The Tipu refused here. Then again Lord Wellesley with the help of the Nizam of the Hyderabad plus Maratha, again they attack over the Tipu, and now the Tipu was defeated plus he was killed in the Battle of Seringapatam. Battle of the Seringapatam, that was 1799. और जब टीपू डिफीटेड एंड किल्ड हुआ उसके बाद जब जो मैसूर स्टेट था वो फाइनली दैट वाज अंडर द ब्रिटिशर्स। इसके बाद मैसूर वाज annexed and it was again divided between the Britishers, Nizam of the Hyderabad and the Marathas, plus some small area for Wadiyar dynasty, जो कि ओरिजिनल डायनेस्टी जो मैसूर को रूल करता था इन फ्रॉम द 1612 से, जो कि अर्लियर द मैसूर जो स्टेट था वो वहां पे पहले वो विजयनगर किंगडम आता था। जो विजयनगर किंगडम आफ्टर द 1565 द बैटल ऑफ बनीहट्टी हुआ, जब विजयनगर एम्पायर इट वाज डिवाइडेड, वहां पे वॉडियर डायनेस्टी स्टेब्लिश हुआ 1612 में। लेकिन अगेन इन द 1760 फर्स्ट टाइम पे 1612 से लेकर के 1761 तक वॉडियर डायनेस्टी ने रूल किया था, बट 1761 में हैदर अली ही बिकेम द रूलर ऑफ दिस सो वॉडियर डायनेस्टी को। दैट्स व्हाई द लॉर्ड वेल्सली आल्सो वॉडियर डायनेस्टी को सम पार्ट दे दिया और इनसे सब्सिडरी अलायंस, एक स्पेशल सब्सिडरी अलायंस भी साइन करा लिए, स्पेशल सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंग्लो मैसूर वार। रीजन क्या थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, पॉजेस क्या हुए, बैटल्स कौन कौन हुए, और हैदर अली, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स साइड। अगर हम देखें कि जो फोर्थ
अगर हम देखें तो जो हमारे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुए थे, अगर उसके हम सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, लाइक दैट वार, सॉरी, नंबर, एंड देन वार, उस टाइम पे हमारा उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, ट्रिटी कौन कौन सी स्टेब्लिश हुई। तो अगर हम देखें, सो द फर्स्ट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल उस टाइम थे, गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल उस टाइम वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग। ईयर की अगर हम बात करें, दैट वाज द 1767 टू 16, सॉरी, वारेन हेस्टिंग नहीं था, एट दैट टाइम सम अदर वाज गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, और ईयर एंड between between the Hyder Ali and the British and the treaty की अगर हम बात करें, the treaty was signed, the treaty was the treaty of Madras 1769। अगर हम सेकंड की बात करें, द सेकंड एंग्लो मैसूर वार, गवर्नर इनका 1780 टू 85, एट दैट टाइम द वारेन हेस्टिंग was the Governor General of Bengal, between the Hyder Ali and the British, plus Tipu Sultan and the British, Treaty of Mangalore that was signed 1784। थर्ड की बात करें, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ईयर 1790 to 91, or sorry, 90, it was at the time that Tipu Sultan and British, the Treaty of Seringapatam that was signed 1792। Now फोर्थ की बात करें, द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में, एट दैट टाइम द लॉर्ड वेलेस्ली, so it was between the Tipu Sultan and British, and the Mysore finally annexed। So at that time was the Cornwallis, and this what time the Venice lost. Sorry, that was Venice. He was the governor of Bengal. So this is all about the Anglo-Mysore War. So this is all about the Anglo-Mysore War, and thank you.